नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सल्यान में जीप दुर्घटना, 8 गोटे की मृत्यु, 1 गोटे घायल। लोसपा के झटका, चंदा चौधरी नेपाली कांग्रेस में प्रवेश। कांग्रेसक कोइराला समूह द्वारा धरना, समानुपातिक सीट में अपना सभक संग अन्याय भेल उपराग। रविन्द्र मिश्र समूह आ राप्रपा बीच एकीकरण, देश में राजसंस्था आवश्यक रहल, मिश्रक कथन। आ डेंगू के कारण बुध 4 गोटे के मृत्यु, 2026 गोटे नया संक्रमित। मध्य प्रदेश में 4 से 5 गोटे में संक्रमित। अब समाचार विस्तार में। सल्यान में जीप दुर्घटना भेला से 8 गोटे के मृत्यु भेल छै आ 1 गोटे घायल भेल छै। सल्यान के कपूरकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 3 मूलपानी में बुध दिन भोर में जीप दुर्घटना भेला से 8 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल छै। बांके के कोहलपुर से सल्यान रिंग के लेल जा रहल रा 1J563 नंबर के जीप कपूरकोट में दुर्घटना भेल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। दुर्घटना में चालक कपूरकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 6 जलवांग 21 वर्षक जीत बहादुर बोहरा, वही ठामक 37 वर्षक धर्मा ओली, 40 वर्षक टो बहादुर ओली, हुनक 11 वर्षक बेटा बसंत ओली, 30 वर्षक सुरेश खत्री, 70 वर्षक खोमलाल ओली, 55 वर्षक कुमारी ओली आ 35 वर्षक ललित ओली के मृत्यु भेल छै। प्रहरी के अनुसार 9 गोटे सवार जीप बुध दिन भोर करीब 3 बजे पहाड़ से 150 मीटर नीचा खसल छल। घायल 1 गोटे के दांग में इलाज भऽ रहल छै। एम्हर धनुषा में लोहा के रड प्रहार से 4 वर्षक बालक के मृत्यु भेल छै। धनुषा के श्रीश्वरनाथ नगर पालिका नंबर 5 महेंद्रनगर में बुध दिन 28 वर्षक रवि पासवान रड से प्रहार कैला पर ओकर भतीजा 4 वर्षक अनूप पासवान के मृत्यु भेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देलनि अछि। हुनका अनुसार रड प्रहार से बालक गंभीर घायल भेल छल। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज क्रम में बालक के मृत्यु भेल अछि। प्रहरी रवि के पकड़ कऽ इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर के हिरासत में रखने अछि। हत्या के कारण खोजऽ नहि सकल आ पारिवारिक विवाद में भेल भऽ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। दशई के तेसर दिन बुध के चंद्रघंटा देवी के पूजा कयल जा रहल छै। घट स्थापना संगे देवी के 9टा स्वरूप सभक पूजा करबाक परंपरा अनुसार चंद्रघंटा के पूजा भऽ रहल अछि। चंद्रघंटा के पूजा आराधना से साधक में वीरता आ निर्भयता के संगे सौम्यता आ विनम्रता के विकास हेबाक धार्मिक विश्वास अछि। चंद्रघंटा के पार्वती के सौंदर्य अवतार मानल जाइ छै। चंद्रघंटा देवी के सिर में अर्ध चंद्र के आभूषण हेबाक आ ई मुकुट घंट जेहन देखला से ई देवी के चंद्रघंटा कहल गेल छै। ओ क्रोध आ हिंसा जेहन अमानवीय तथा आसुरी आवृत्ति के नाश कर आ सज्जन के रक्षा कर अवतरण कने ग्रंथ में लिखल छै। एहि बीच दशई के तेसर दिन सेहो देवी के मंदिर सब में पूजा करय वाला सबके भीड़ लागल अछि। जनकपुर धाम के राजदेवी मंदिर सहित विभिन्न शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर में दर्शनार्थी सब पूजा कऽ रहल अछि। तहिना राजधानी के गुहेश्वरी मैती देवी, दक्षिण काली, कालिका स्थान शोभा भगवती, तलेजू भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली, इंद्रायणी सहित के मंदिर सब में दर्शनार्थी सबके चहल पहल रहल छै। तहिना धरान के दंतकाली, भोजपुर के सिद्धकाली, तापलेजुम के पाथीभरा, गोरखा के मनोकामना लगायत के शक्तिपीठ सब में सेहो भक्तजन के भीड़ रहल छै। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के नेत्री चंदा चौधरी पार्टी परित्याग कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के निवर्तमान सांसद सेहो रहल लोसपा नेत्री चौधरी पार्टी परित्याग कऽ कऽ नेपाली कांग्रेस में प्रवेश कयलनि अछि। हुनका बुध दिन बालुआटार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा पार्टी प्रवेश करौलनि अछि। चौधरी 2074 साल के चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि सभा के लेल समानुपातिक सांसद बनल छलथि। तहिना 2064 साल के चुनाव में तत्कालीन तराई मध्य लोकतांत्रिक पार्टी से संविधान सभा में समानुपातिक सभासद बनल छलथि। महंत ठाकुर के विश्वास पात्र मानल गेल चौधरी संघीय खेलकूद सहायक मंत्री सेहो बनल छलथि। तहिना केपी ओली नेतृत्व के सरकार में 18 दिनक लेल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सेहो बनल छलथि। नेत्री चौधरी के सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 से
प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष दिस गठबंधन के दिस टिकट देबाक प्रधानमंत्री देवा प्रतिबद्धता जनौने बुझल गेल छै। ई क्षेत्र से एहिसँ पहिने डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह निर्वाचित भेल छलथि। नेत्री चौधरी के नैहर महोत्तरी क्षेत्र नंबर 300 ओ समानुपातिक सांसद बनैत आयल छलथि। नेपाली कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला पक्षीय समूह पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में धरना देलक अछि। पार्टी के आंतरिक एकता, समान अवसर आ न्याय के लेल कहैत कोइराला पक्षधर नेता कार्यकर्ता सब दू दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में धरना देलक अछि। धरना में सहभागी नेता सब आसन प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन प्रयोजन के लेल समानुपाती के बंद सूची में संस्थापन पक्ष एकलौटी केला से धरना मार्फत खबरदारी करऽ पड़ल बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता जगदीश नरसिंह केसी पार्टी भीतर सभी के न्याय आ समान अवसर भेटल जेबाक मनसाय रहल बतौलनि। ओ शेखर कोइराला पक्षक नेता सभक नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित नहीं करबाक उद्देश्य से बंद सूची में राखल गेल बतौलनि। सबैमाथि सबैलाई न्याय होस्, सबैले समान अवसर पाउन् भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो। हामीले यहाँ जुन परिस्थिति सृजना भयो, समानुपातिकै नामावलीको सूचीपछि हामीलाई अलिकति सशंकित बनायो। किनभने समानुपातिक सूचीमा जसरी नाम राखिया छ, निर्वाचितै नहुने गरी केही साथीहरूको नाम छ, त्यसको अर्थ नाम झुन्ड्याइदिएको छ, तर त्यो नाम निर्वाचित हुन सक्दैन। अब भने त्यसको अर्थ के हो भने नेपाली कांग्रेसक नेता अजय बाबू शिवाकोटी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के बंद सूची में संस्थापन इतर समूह के बाहर राखबाक प्रयास करने देखल गेल बतौलनि। यसलाई नजरअन्दाज गरियो। यसले पार्टीलाई समग्रमा यो चाहिँ चुनाव भनेको आम मतदाताको विषयमा आम कार्यकर्तालाई एक बनाएर चुनावमा जानु। आम कार्यकर्ताहरू यसरी युवा त्यो नाममा विभाजित हुन सक्छ। यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुराको हामीले बताइरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि पार्टी नेतृत्वले कांग्रेस नेता भूपेन्द्र जंग शाही नेपाली कांग्रेस ककरो व्यक्तिगत पार्टी नहीं भेल टिप्पणी केलनि। वो पार्टी के अधिवेशन में दोसर के वोट देने आधार में नेता सबक राजनीतिक हत्या कर खोजने कहैत एहन काज पार्टी के कमजोर बनेबाक बतौलनि। त्यहाँ धेरै टेक्निकली मिस्टेक भयो। एकछिन तलमाथि अरू गुडको भागो छैन भन्ने हो भने पनि तपाईँले टेक्निकल हेर्नुभयो भने खसारेको मान्छे जनजातिमा छ, जनजातिको मान्छे दलितमा छ, अर्को मान्छे कता छ, एउटा प्रदेशको मान्छे अर्को प्रदेशमा नाम राखेको छ। टेक्निकल पनि धेरै मिस्टेकहरू छ। त्यसै पनि यसलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा तपाईँ त्यो लिस्ट हेर्नुभयो भने जस्तो मैले म कर्णाली प्रदेशको पनि एउटा सभापतिको प्रत्याशी भएको, त्यहाँको संसदीय बोर्डको सदस्य भएको नाताले मैले कर्णाली प्रदेशको समानुपातिको लिस्ट हेर्ने भने ओ पार्टी भीतर हरेक कार्यकर्ता सभक मूल्यांकन करबाक मापदण्ड बनायब आवश्यक रहल बतौने छलथि। महिला सांसद सब दल सब में पितृसत्तात्मक सोच हावी रहला से राजनीति में महिला की क्षमता के कदर होवा नहीं सकल आरोप लगलक अछि। जनकपुर धाम में दू दिन महिला सशक्तिकरण अभियान कहने महिला सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन में सहभागी विषयक दोसर दिन कार्यक्रम में सहभागी महिला सांसद तथा नेत्री सब एहन आरोप लगलक अछि। ओ सब दल सब में महिला सब सक्षम नहीं रहल सोच हावी रहल देखल गेल बतौलक अछि। महिला सब के प्रतिनिधित्व करेबाक सवाल पर पार्टी सब संवेदनशील होवा नहीं सकल से ओकर सबक उपराग अछि। समानुपातिक प्रणाली के दुरुपयोग भ रहल समेत ओ सब बतौलक अछि। पुरुष प्रधान देश सकेसम्म आफू नै आउने महिलाहरूलाई हार्छन्, यो बाहना त्यो बाहना हार्छन्, पैसा छैन हैन, यो गर्न सक्दैनन्, क्यापेबल छैनन् भन्ने तरिकाले पनि पन्छाउने गरिन्छ। अब त्यसैमा पनि अब अर्को कुरा के छ भने अब अलिकति हाम्रो पार्टीमा अलिकति के छ भने चाहिँ अब हिजो पनि कुराहरू धेरै आयो हैन। जस्तो अब अलिकति भनौँ नाथावाद कृपावाद पनि चल्छ कि कता कता भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यो भएर पनि अब त्यो उहाँहरूको नभएर पनि होला। र अहिले पनि त्यो पुरुषहरूले महिलाहरूलाई दिन एकदम सहज रूपमा चुनाव हार्छौ, तिमीहरूले चुनाव हार्छौ, तिमीसँग पैसा छैन, मेन त त्यही हो, आर्थिक अवस्था छैन। घुम्टोभित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो घुम्टो फालेरै विद्रोह गरेर राजनीतिमा आउँदा पनि पार्टीहरूले जुन खालको महिलाको प्रतित्व विषयमा पार्टी चाहिँ संवेदनशील भएन। यो विषयमा चाहिँ म व्यक्तिगत तर्फबाट र म आबद्ध पार्टीमा पनि यस्ता विषय यिनी विषय त्यसो भएर त हामीलाई
समानुपातिक समावेशी सहितको संविधान जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ, त्यो संविधान चाहिँ संस्थागत हुनुपर्छ। यो संविधान चाहिएको भनेको मधेसलाई हो, मधेसभित्र पनि मधेसका महिलालाई हो, यो कर्णालीलाई चाहियो, कर्णालीभित्र पनि दलित समुदाय छन्, विपन्न छन्, गरिबहरू छन् हैन, अनि त्यसभित्र महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिएको हो भनेरै संविधानमा लिपिबद्ध छ। तर लिपिबद्ध भएका कुरा अहिले पनि कार्यान्वयन तहमा हेर्ने हो भने फेरि पनि चस्मा लाउनु पर्ने, टर्च लाउनु पर्ने स्थिति छ। महिला सब संविधान अनुसार 33% प्रतिनिधित्व के लेल अपन अपन पार्टी भीतर संघर्ष करैत आयल सेहो ओ सब बतौलकै छ। के अरे पुरुषहरूलाई मात्र मन्त्री बनाए हाम्रो पार्टीले, अनि त्यहाँनिर हामीले के एकदम विरोध गर्यौँ। अध्यक्षलाई भेटेर इभन पार्टीमा नै यो कुरा राख्यौँ। हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष जयन्ती राई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकदम सचिवालयमा हुँदा पनि उहाँले एकदम विद्रोह गर्नुभयो। उहाँले त धम्की पनि दिनुभयो, त्यसो भए म पदबाट नै राजीनामा दिन्छु भन्ने किसिमको कुराहरू पनि राख्नुभयो। तर पनि हामीले गर्न सकेनौँ। ठाउँमा त हाम्रो पदाधिकारीमा एकजना उपाध्यक्ष हुनुभयो, त्यही पनि हामीले निर्णय गर्ने ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि सकेनौँ। कस्तो दुर्भाग्य छ कि कतिखेर कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि महिलालाई ठाउँमा दिने ठाउँमा त पदाधिकारीमा त पुगायौँ, त्यही पनि त्यहाँ लडाइँ गर्दाखेरि पनि पुरुषहरू हाबी भए कि सिङ्गल महिला भयो, पुरुष त धेरै भए, औँलामा गर्ने त एकै महिला भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कठिनाइ जहाँ पनि छ। त्यही पनि हामीले अहिलेको अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि अब एकदम सिनियर नेता हुनु पनि यो कुराको विश्वास जबसम्म समाजलाई महिलाप्रति हुँदैन तबसम्म महिला अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै नपठाएर राजनीतिक दलहरूले हुन त 52% महिलाका जनसङ्ख्या छन्, 52% नभए पनि कम्तीमा 33% प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला सिट आरक्षण गरेर चुनाव काडी ठामे पुगल महिला सब सेहो महिला सबक हक अधिकारक विषयमा आवाज नहीं उठाउने सेहो वो सब आरोप लगलकै छ। समानुपातिक में नेता के श्रीमती नेता के बाहर वाली पूंजी वाली के मात्र मौका भेट रहल हुनक सभक कथन छल। केही आवाज उठाउँदैन भने हामी जुन संविधान ल्याएको छौँ त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने, त्यसले त सुन्दैन। त्यो कोही सुतिरहन्छ, कोही स्वेटर बुनिरहेको हुन्छ, पत्रकारहरूले साक्षी छन्। अनि त्यस्तोलाई दिएर तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना, महिलाको परिकल्पना, दलितको परिकल्पना हुन्छ? काम गर्ने महिलालाई, बोल्ने महिलाले त्यहाँ पुग्नै दिँदैन। अब मान लिनुहोस्, म आफ्नै उदाहरण लिन्छु। 2051 सालदेखि छु, म किन त्यहाँ पुगेन? या त म कसैको गर्लफ्रेन्ड बन्न सकेन, या त म कसैलाई पुँजी दिन सकेन। म कुनै एनजिओ, मेरो गजेन्द्र नारायण सिंह भन्नुभयो त्यो एनजिओ नखोल्नु, पार्टी कमजोर हुन्छ, तिमीलाई काम गर्नुपर्छ। म त आफ्नो स्थानमा एकदम सठिक छु। मेरो राज्यकै उन्नति प्रदेशमा हेर्नु, समानुपातिकमा नेताको श्रीमती, नेताको बाहरवाली, पुँजीवाली, अब मतलब पुँजी माफियाहरू जान गइथालेछ। त्यसले केही आवाज उठाउँदैन भने वो सब प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष देश 33% प्रतिनिधित्व नहीं रहल विषय में संवेदनशील भक सीट बाँट बखरा कर दल सबके आग्रह कलकै छ। महिला सब समानुपाति के लेल रहल सोच सब दल से त्यागल जेबाक सेहो ओ सब बतौलकै छ। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण अभियान के समरेन्द्र शर्मा, उपासना तिवारी लगायत सहभागी भेल छल। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी आ विवेकशील साझा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र समूह बीच एकता भेल छै। बुध दिन काठमाडौँ भेल कार्यक्रम बीच मिश्र समूह राप्रपा में गेल छै। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में ब्राह्मण बटुक सब द्वारा स्वस्तिक वाचन आ शंख घोष कयल गेल छल। राप्रपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन वरीयता में रहबाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सहित मिश्र राप्रपा में प्रवेश कयलनि अछि। एहिसँ पहिने सोम दिन मिश्र विवेकशील साझा पार्टी के साधारण सदस्य समेत राजीनामा देने छलथि। मिश्र काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 से चुनावी प्रतिस्पर्धा के तैयारी में समेत रहल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र देश में राज संस्था रहल जेबाक अवस्था आयल बतौलनि अछि।
राष्ट्रपति जेहन संस्था सेहो ईमानदारीपूर्वक काज कर नहीं सकलासँ देश में राज संस्था रहल जेबाक अपना के लागल हुनक कथन छल। वो दिन काठमांडू में आयोजित रापरपा मिस नेतृत्व के बृहत्तर ध्रुवीकरण समूह बीचक एकता कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र राजनीति से ऊपर उठल जेबाक राष्ट्रपति संस्था ईमानदार नहीं भेल, सरकार भ्रष्ट भेल कहैत आपत्ति सेहो जनौलनि। ओ देश संहिता के भार उठाब नहीं सकबाक जिक्र समेत केलनि। राजनीतिक आर्थिक भौगोलिक कोनो रूप में देश संहिता के भार उठाब नहीं सकबाक मिश्र के तर्क छल। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ, म व्यवसाय गर्न सक्छु, अन्य काम गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सक्छु। तर राजनीति भनेको यो देशकै लागि गर्ने हो। जतिसुकै आपत्ति लाग्यो यो देशको लागि राजनीति नगर्नु हो भने नगरौँ, राजनीति नगरौँ, अरू कुरा धेरै कुरा गर्ने छ। देशको लागि राजनीति नहुँदाखेरि आज यो एकदमै स्रोत साधन सम्पन्न देशले दुःख पायो। त्यसो हुनाले यो देशकै लागि राजनीति गर्ने हो भने मलाई के महसुस भयो भने यो बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेश, नेपालभित्रको क्षयीकृत भएको संस्थाहरू र नेपाल। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र अपना सब बेसी नेपाली कांग्रेस में विचलन आयल टिप्पणी सेहो केने छलथि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अगिला प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में अपन पार्टी पहिल शक्ति बनि सकबाक दावी केलनि अछि। देश विकल्प खोज रहलासँ नेपाली जनता अगिला निर्वाचन में रापरपा के पहिल शक्ति बनाबि सकबाक हुनक कथन छल। रविन्द्र मिश्र नेतृत्व के समूह संघ के पार्टी एकता के लेल बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष लिङदेन पार्टी के अगुवा नेता सबके अपन अपन निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी घोषणा कऽ आगा बढ़ा सेहो निर्देशन दिलनि। ओ प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में अपन पार्टी उम्मीदवारी देवा कहत उच्च मनोबल के साथ निर्वाचन के तैयारी में जुट पार्टी पंक्ति के आह्वान देशको परिवर्तनको पक्षमा यो अवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका बुद्धिजीवीहरू म राजनीतिमा जान्छु, अब राजनीतिमा नआइकन भएन भन्ने मनमा हुटुली बोकेका सबै साथीहरू आउनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनुहोस्। हामी योग्यता क्षमता भएका लोकप्रिय मानिसहरूलाई उम्मेदवार दिन तयार छौँ। त्यसको साथीहरूलाई हामी 165 वटै प्रतिनिधि सभा 330 वटै प्रदेश सभामा आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गरेर अगाडि जान्छौँ। त्यसकारण अध्यक्ष लिङदेन निर्वाचन में हारबाक हीन भावना त्याग क आगा बढ़ नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करौलनि। ओ पार्टी में प्रवेश केने रविन्द्र मिश्र लगायतक नेता सबके स्वागत करैत उपयुक्त जिम्मेवारी देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलथि। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के नेता पशुपति शमशेर जबड़ा नेपाली सब मिलकर बड़का पार्टी सभक ब्रह्मलूट अंत्य कैल जेबाक बतौलनि अछि। बुधदिन काठमांडू में भेल पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। ओ अगिला निर्वाचन देशक भविष्य निर्धारण भेल कहैत सब मिलकर जनता जनमत से बड़का पार्टी सभक ब्रह्मलूट अंत्य कैल जेबाक बतौलनि अछि। नेता जबड़ा देश इजोत में लऽ जाय अपना सदैव लागल रहबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। सबै मिली यो ठुला पार्टीहरूको ब्रह्मलूट अन्त गर्नु परेको छ। यो अति भयो। नेपाली जनताले यो अभिमाना बेहोरेर सहने बखत अन्त हुन थाल्यो। यो पालिको चुनाव और रापरपा आव देश के आगा बढ़ावा अग्रसरता लेने बतौने छलथि। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संस्कृति के समय अनुकूल परिवर्तन करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। अध्यक्ष भट्टराई कृषि प्रधान कालखंड में भगवानक परिकल्पना कयनाइ स्वाभाविक भेलो पर आ व्यक्ति के चेतना अनुसार परिवर्तन करल जेबाक बतौलनि। ओ विज्ञान आ प्रविधि के समय में सेहो चेतना के विकास होबऽ नहि सकला सँ व्यक्ति सांस्कृतिक नाव में विभेदकारी आ अवैज्ञानिक बात पछ्याउने बैसल बतौलनि। प्रकारका चाहिँ भगवानहरूको आविष्कार ईश्वरको आविष्कार गरिएको थियो, किनकि यो विज्ञानका नियम गतिका नियमहरू थाहा थिएन। त्यसले कुनै एउटा यस्तो चाहिँ अदृश्य ठुलो महाशक्ति चाहिँ हुनुपर्छ जसले चाहिँ यसलाई चलाइरहेछ भन्ने अनुमान गरेर ती सृजना गरिएका थिए। त्यसैले हाम्रो अधिकांश चाहिँ चाडपर्व आदिमा हेर्ने हो भने तिनै कुराहरू
सुरुमा त त्यो स्वाभाविक थिए, प्रकृति पूजा आदिसँग सम्बन्धित थिए। पछि चाहिँ जुन कुनै पनि चिज एउटा विचार, एउटा कालखण्डमा उत्पन्न भएको विचार, त्यसलाई समय अनुकूल मान्छेको चेतनाको विकास सँगसँगै वस्तुगत परिधि अध्यक्ष भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टी की इस वर्ष एम्हर नाम बदलने पर विचार और सिद्धांत में विचलन नहीं आयल दावी समेत कलन। ओ सामाजिक संजाल में बाबूराम आ रविन्द्र मिश्र ओहने रहल बात उठ रहल कहत पुरातन राजावादी आ अग्र गमनकारी शक्ति कहियो ओहने नहीं भ सकबाक जिक्र कलन। गण्डकी हुन पुग्छ, तल गएर चाहिँ फेरि नारायणी हुन पुग्छ। त्यसो भए जस्तै नि हाम्रो नाम त अलिकति चेन्ज भयो, तर यसको सार तत्त्व गुदी तत्त्व हेर्नुभयो भने फेरि हाम्रो चाहिँ एउटै छ, त्यसमा हामी चाहिँ निरन्तर छौँ। हामीले चाहिँ कहिले भनिदिनु यो के हो, यो बाबुरामले के गर्थे, कहिले केही भन्छ, कहिले केही भन्छ, केही पनि भनेको छ, कहिले नाम मात्रै फेरिएको छ। हाम्रो विचार दिशा एउटै छ। हामी चाहिँ हिजोका पुराना एउटा पुँजीवाद पक्षधर शक्तिहरू र अत्यन्त यान्त्रिक ढङ्गको चाहिँ राज्य नियन्त्रित एउटा साम्यवादी जुन विचार हुन् तीभन्दा माथि उठेको चाहिँ एउटा लोकतन्त्र पनि एउटा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद। अध्यक्ष भट्टराई अगला निर्वाचन में अपन पार्टी शक्ति सब संकलन क समाजवादी विकल्प निर्माण करबाक लक्ष्य लेने बतौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गुणस्तरीय कानून निर्माण करबा काम में अपन सेहो कमी कमजोरी रहल स्वीकार कयलनि अछि। सभामुख सापकोटा रचनात्मक आ सृजनात्मक तरीका से अपन क्षमता के समेत भरपूर उपयोग क गुणस्तरीय कानून निर्माण कर नहीं सकल बतौलनि। सूचना में सर्वव्यापी पहुंच संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ गुणस्तरीय कानून निर्माणक लेल अपना प्रतिनिधि सभा से प्रयत्न कयला पर वही अनुसारक वातावरण बना नहीं सकल उपराग समेत कयलनि। गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। प्रयत्न गरेको हो, अघि नै पनि मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने, मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन। अन्तिममा आइसकेपछि मात्रै अलिकति चाहिँ बल गर्नुपर्छ। हिजोको चाहिँ मलाई धेरै घत पर्यो, राज्यले कर तिरेको छ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोगक प्रमुख सूचना आयुक्त महेंद्रमान गुरुङ आयोग बेर बेर सचेत करोलों पर सूचना के हक संबंधी कानून संशोधन करबा काज नहीं भेल कहत उपराग कयलनि। ओ सूचना के हक पालन करबाक आ करेबाक सबसे बड़का दायित्व सरकार आ सार्वजनिक निकाय सभक भेल सेहो स्मरण करौलनि। हाम्रो जान्छ नै। अब त्यसपछि सम्मान्य सभामुखजीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा सूचनाको हक, ओपन डाटा, ओपन गभर्मेन्ट थुप्रै कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, सकारात्मक विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। थुप्रै कानुनहरू यो बिचमा बनेको पनि छ। त्यो बन्दै गर्दाखेरि अब केही नयाँ संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ सूचना अधिकारी सबक आवश्यक व्यवस्था मिलाबसी हो सब सार्वजनिक निकाय सबके फिर से सचेत करौने छलैथ। सरकार नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज कयलक अछि। मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक यह निर्णय कयने छै। बुध दिन आश्विन 11 गते बैसल मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय सुनबत सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कर्जा असुली न्यायीकरण खाली कानून सदस्य पद में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के उपसचिव जंग बहादुर डांगी के नियुक्त करबाक निर्णय कयने जानकारी देलनि अछि। हुनका अनुसार सरकार कास्की जिला स्थित कड़वा सेती जल विद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणक लेल राष्ट्रीय वन क्षेत्र के प्रयोग कर देबाक, गोरखा जिला स्थित मध्यपुर सुपर डरौदी खोला जल विद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणक लेल राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रयोग कर देबाक आ केचना कंचनजंगा पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष आ कार्यकारी निर्देशक के पद के हटेबाक निर्णय कयलक अछि। न्यायीकरणको रिक्त डांगीलाई नियुक्त गर्ने, कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट
हटाउने। प्रवक्ता कार्की नेपाली सभाको महान पावन विजयादशमी आ दियाबाती के शुभकामना समेत देलनै छ। आउँदै गरेका हाम्रा सबै महान चाडहरू बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठभन्दा अगाडि त भेट होला, सबैको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी चाडबाडले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा खुसी ल्याउन सकोस्, समृद्धि ल्याउन सकोस्। हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। शुभकामना व्यक्त करैत ओ दशैं आ दियाबाती के बाद होवला निर्वाचन से देश स्थिरता प्राप्त क क नेपाली जनता विकास आ समृद्धि के रास्ता में तेज रफ्तार में अग्रसर हेबाक अवसर मिलबाक कामना समेत व्यक्त केने छलथि। 2026 गोटे डेंगू संक्रमित बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुध दिन बढ़ला संगे बीतल साउन 1 गते से नेपाल में 27,569 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल है। पिछला 24 घंटा में डेंगू के कारण 4 गोटे के जान गेल है। एहि संगे डेंगू से मृत्यु होवला के संख्या 36 पहुंचल है। अखन सबसे बेसी डेंगू के बीमार बागमती प्रदेश में रहल है। बागमती प्रदेश में 21,589 गोटे डेंगू के बीमार भेट चुकल है। बीतल साउन 1 गते से अखन धरि प्रदेश 1 में 815, मध्य प्रदेश में 405, गंडकी प्रदेश में 653, लुम्बिनी प्रदेश में 3050, कर्णाली प्रदेश में 236 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 821 गोटे डेंगू के बीमार भेटल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 38 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुध दिन 38 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। 2818 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर इस संख्या में संक्रमित भेटल है। 1284 गोटे के पीसीआर आ 1534 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छल। अखन देश भर 1122 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल है। 52 गोटे संक्रमित ठीक भेल है। कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में 1 गोटे के मृत्यु भेल है। दशैं सहित पावन सबके लक्षित क क ट्राफिक प्रहरी काठमाडौँ उपत्यका के 14 स्थान में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कैने छै। दशैं दियाबाती आ छठ पावन के समय में आवाजाही करवला यात्रु सभक चाप बढ़ा लगला से सहयोग करबाक उद्देश्य से उपत्यका के 14 स्थान में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल छै। बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ई बात के जानकारी करौलक अछि। कार्यालय के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद भट्ट नागढुंगा, कलंकी, स्वयंभू माछा पोखरी, नया बस पार्क, चाव हिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सादो बाटो, बल्खु, दक्षिण काली, सुंधारा आ पुरानो बस पार्क में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल जानकारी देलनि। हुने गरी हामीले यो कार्ययोजना बनाएका छौँ र यसमा जम्मा ट्राफिक प्रहरीको 1468 जनशक्ति खटिएको छ, जस अन्तर्गत मैले अघि पनि जाहेर गरेँ यो मेकानिकल चेकिङ गर्ने विभिन्न उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूलाई चाहिँ यान्त्रिक परीक्षण गर्ने गरी डीएसपी साहबको कमान्डमा टोली खटाएका छौँ हामीले र आजसम्मको कारवाही 75 वटा भएको छ। वो बस पार्क क्षेत्र कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, पुरानो बानेश्वर गौशाला में सादा पोशाक में प्रहरी परिचालन क बेसी भाड़ा लेवे वाला फर्जी टिकट तथा डबल टिकट काटा वाला व्यक्ति पर अवसर में सचेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना किया गेल छै। कार्यक्रम में सूचना के हक ले राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष उम्मीद बागचंद राज्य सहज आ सरल रूप में सूचना प्राप्त करबाक वातावरण बनाबऽ नहीं सकल उपरा कयलनि। ओ टोल समाज के सूचना के हक मांगल जेबाक बात के सब में प्रेरित कयल जेबाक सेहो बतौलनि। यसले सबैको ध्यान आकर्षण गराएर यो सूचनाको हकको महत्त्वको बारेमा सबैलाई बुझाएर आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनका लागि अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यी आज गरिएको जस्ता कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष गराइने गर्छ। हामीले सूचनाको अधिकार छ। ओ होटल सब में कईने कार्यक्रम से मात्र नहीं हेबाक हेत सचेतना के लेल सरकारी संचार माध्यम सब में प्रचार प्रसार कयल जेबाक बतौने छलथि।
ग्लोबल आईएमई बैंक के आईएफसी के क्लाइमेट स्मार्ट ट्रेड फाइनेंस लाइन सुविधा दिलकै छ। बुधदिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम के बीच विश्व बैंक समूह के सदस्य आईएफसी ग्रीन ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम जीटीएफपी अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट ट्रेड फाइनेंस लाइन सुविधा देबाक समझौता भेल छै। कार्यक्रम में ग्लोबल आईएमई बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य आ आईएफसी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रबंधक जून योंग पार्क समझौता पत्र में हस्ताक्षर कैलनि अछि। ई कार्यक्रम नेपाल जेहन विकासशील अर्थतंत्र सब में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवर्धन तथा ट्रेड फाइनेंस लिमिट पूर्ति करबाक उद्देश्य से आनल गेल बैंक जनौलक अछि। कार्यक्रम में ग्लोबल आईएमई बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल ई कार्यक्रम नेपाल में जलवायु अनुकूल व्यवसाय विस्तारक लेल सहयोगी बनबाक बतौलनि अछि। ग्लोबल आईएमई बैंक आ आईएफसी बीच ई दोसर साझेदारी छै। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा में बाँकी रहल 2 सदस्य पद के लेल रूपेश अधिकारी आ दीपेन्द्र धिमाल चुनायल छथि। बुध दिन त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजना कयल गेल विशेष साधारण सभा से अधिकारी आ दीपेन्द्र चुनायल छथि। एहि संगे एन्फा में 21 सदस्य कार्य समिति पूर्णता पाउने छै। एहिसँ पहिने अखाड़ 6 गते सम्पन्न निर्वाचन में 4 सदस्य पद के प्रत्याशी के समान 39 वोट अयला बाद 2 सदस्य के निष्कर्ष लागल नहीं छल। एकर बाद विशेष साधारण सभा के तैयारी में रहल 4 सदस्य के उम्मीदवार में से निष्कर्ष लगेबाक निर्णय भेल छल। वही अनुसार बुध के विशेष साधारण सभा से अधिकारी आ धिमाल विजय भेल। एन्फा के महासचिव किरण राय पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देलनि अछि। विजय अधिकारी आ धिमाल क्रमशः 54 आ 47 मत प्राप्त केला पर लोकेन्द्र गुरुङ 45 आ दीपक थापा 7 मत मात्र प्राप्त कयने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सल्यान में जीप दुर्घटना 8 गोटे के मृत्यु 1 गोटे घायल। कांग्रेसक कोइराला समूह द्वारा धरना समानुपातिक सीट में अपना सब संग अन्याय भेल उपराग। रविन्द्र विश्व समूह आरा प्रपा बीच एकीकरण देश में राजतंत्र रहल देबाक मिश्र कथन। आ डेंगू के कारण बुध दिन 4 गोटे के मृत्यु 2026 गोटे नया संक्रमित भेटल। मध्य प्रदेश में 4 से 5 गोटे में संक्रमण। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।